हेलो बच्चों, मैं भोला यादव। आज आपको क्लास 12 बायोलॉजी में हम बताएंगे बीज का अंकुरण यानी सीड जर्मिनेशन, यानी बीज जो है कैसे अंकुरित होता है, अंकुरित यानी जमता है और किस तरह से वह एक बड़े प्लांट, एक बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेता है। तो बच्चे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। हमने अगली वीडियो में आपको ये बताया है कि फल और बीज कैसे बनता है। हमने बताया कि फल जो है वह अंडाशय से फल का निर्माण होता है, जबकि बीजांड से बीज बनता है। जब बीजांड में जब बीज बनता है तो बीज में एक छोटा सा नन्हा सा पौधा होता है जो उस बीज के अंदर रहता है और उसी को कहते हैं भ्रूण यानी शिशु, ठीक ना। वह शिशु जो होता है, अब इसको हम देखेंगे वैसे इस तरह से। ये मान लीजिए कि आपका ये सीड है, बीज है, ठीक है ना। मान लीजिए चने का बीज है या आम का बीज है और इसका अंकुरण जब इसको हम वो करते हैं, इसको मूल रूप में जब दिखाएंगे तो इसके दो बीज पत्र होते हैं, ठीक है ना। और जो पहला इसमें से ये पोर्शन, ठीक है ना, तो ये बीज पत्र जो होता है यानी भ्रूण जो होता है, इसको हमने डाट डाट के रूप में आपको दिखा रहे हैं, ये डाट के रूप में, ठीक है ना। तो जो यह डाट के रूप में ये प्रैक्टिकल में किया जा सकता है, जैसे रेड़ी के बीज को अगर किया जाए प्रैक्टिकल तो उसमें उसको खूब बारीक निकाला जा सकता है, चने में भी निकाला जा सकता है बड़ी, ठीक ना। चने से भी इस भ्रूण को निकाला जाता है, बहुत पतली फिल्म होती है और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो सबसे पहले यही जो है इस सीड के ऊपर, ठीक है ना, ये जो करता है यही सबसे पहले पत्ती का रूप धारण करता है, ठीक है ना। ये पोर्शन बनता है यानी यही बीज पत्र, यानी ये हो गया बीज पत्र, यानी इसको कहेंगे हम भ्रूण, ठीक है ना, भ्रूण। और यही जो है पहला जो है जर्मिनेशन होता है, अंकुरण, अंकुरण होता है, ठीक है ना। तो देखे बच्चे यह इस तरह से हम प्रैक्टिकली के रूप में देखेंगे और सबसे पहले जो है जर्मिनेशन ये शुरू होता है। अब हम जानेंगे बच्चे कि भ्रूण के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट यानी ऊपर वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं प्रांकुर, ठीक है, और नीचे वाले भाग को कहते हैं मूलांकुर, ठीक है। प्रांकुर से तना का निर्माण होता है, यानी ये तना है बच्चे, ठीक ना। ये यानी जो भ्रूण के दो पार्ट्स होते हैं प्रांकुर और मूलांकुर, तो प्रांकुर से तना बनता है, ठीक है, और मूलांकुर से जड़ बनती है। जड़ ये हो गया जड़ आपका, इससे बनता है, ठीक है। यानी ये हो गया मूलांकुर और ये हो गया प्रांकुर, ठीक है। इससे तना का निर्माण हुआ और इससे जड़ बना, ठीक है। अब ये होता है, लेकिन भिन्न भिन्न पौधों में जो ये जर्मिनेशन होते हैं इसके कंडीशन, अनुकूलन अलग अलग होता है बच्चे। अनुकूलन जब जानेंगे तब हम यह फील करेंगे कि धान का पौधा जो है वह मई जून जुलाई में अंकुरित होता है, जबकि गेहूं का पौधा अक्टूबर नवंबर में जर्मिनेट करता है। कुछ पौधे जो है मार्च अप्रैल में उनमें जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है। अगर गेहूं के बीज को अगर हम जून जुलाई में बोएं तो वह उसमें अंकुरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण यह होता है कि वातावरण उसके अनुकूल नहीं होता है, परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती हैं। धान को अगर अक्टूबर नवंबर में बोया जाए तो उसमें अंकुरण नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि वह वातावरण उसके अनुकूल नहीं होता है, ठीक ना, इसलिए वह उसमें अंकुरित नहीं होता है। जैसे धान के लिए टेम्परेचर चाहिए लगभग 40 से 45 डिग्री के, 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। और यह टेम्परेचर जो है, ठीक है,
धान के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और वह टेम्परेचर हमारे यहाँ कब मिलता है? मई और जून जुलाई में। इसलिए धान का बीज जो है मई जून जुलाई में अंकुरित होता है। जबकि गेहूं के लिए लगभग जो है 30 से 35 डिग्री सी टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसलिए यह जो है अक्टूबर सितंबर में टेम्परेचर होता है और उस समय गेहूं का जो है अंकुरण होता है। अब इसको समझ सकते हैं बच्चे, मछली जल में रहने के अनुकूल होती है, इसलिए मछली जल में रहती है, यानी जल में अंकुरित होने के लिए उसमें जो है गिल और उसके शरीर पर एक श्लेष्म पाया जाता है, जिसके कारण वह मछली जल में सड़ती नहीं है। ठीक है।